हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मुहूर्त के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है ज्योतिष के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इस टॉपिक को मिसअंडरस्टूड किया गया है। देखिए, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी अच्छा ओकेजन, चाहे हाउस वार्मिंग है, चाहे शादी है, चाहे आप अपनी कोई दुकान या फैक्ट्री या कोई भी, इनफैक्ट कोई अपनी इमिग्रेशन या पीआर की फाइल लगाने के लिए भी जाता है, वो भी हमें पूछता है कि आप हमें नवनीत जी एक शुभ मुहूर्त जो है वो निकाल के हमें दीजिए। बताइए कि वो कौन सा दिन, कौन सी घड़ी होनी चाहिए जहां पर जाकर हम ये काम करें और वो कार्य जो है वो सिद्ध हो सके। अब लोकली क्या होता है, मान लीजिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे, कि क्या किसी भी ज्योतिषी ने आपके लिए कोई भी कार्य का मुहूर्त निकालते हुए आपसे आपकी कुंडली मांगी, आपसे आपका हॉरोस्कोप, डेट ऑफ बर्थ, टाइम या प्लेस मांगा? आपसे नहीं मांगा। उन्होंने पंचांग खोली और उसमें से कुछ पर्टिकुलर डेज जिसमें चंद्रमा अच्छे नक्षत्रों में, पॉजिटिव नक्षत्रों में, अब पॉजिटिव की भी परिभाषा होती है। देर आर नक्षत्रास हु आर, whose energy is looking upward, there are nakshatras whose energy is looking downward, and there are nakshatras who are looking straight. हम उस बेस पे किसी को एक अच्छा मुहूर्त देखकर, एकादशी देखकर हम मुहूर्त दे देते हैं, which is totally wrong, absolutely absurd. Why? सपोज कीजिए कि आपको कहा जाता है कि जी कल बहुत अच्छा मुहूर्त है। ठीक है, आप कल एक नया काम जो है, आप जो भी करना चाहते हैं, हाउस वार्मिंग करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप कल इस मुहूर्त में आप कर लीजिए। वो जो मुहूर्त है, अगर उसको यूनिवर्सली देखा गया है, तो पूरे यूनिवर्स में उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, तो क्या सबके साथ अच्छा हो रहा है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कल सुबह 11 बजे का एक पॉजिटिव मुहूर्त है, आपको किसी ने बता दिया है, तो क्या उस 11 बजे के समय में कोई एक्सीडेंट दुनिया में किसी कोने पे नहीं हो रहा होगा? किसी की मृत्यु नहीं हो रही होगी, किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा होगा, किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा रहा होगा, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा होगा, कोई ना कोई ट्रेजेडी, कोई कोई बीमारी से पॉजिटिव हो रहा होगा, कोई बीमारी से जा रहा होगा, किसी का जन्म होते ही मृत्यु हो रही होगी और किसी की एक्चुअल में मृत्यु हो रही होगी। तो फिर वो एक मुहूर्त यूनिवर्सली शुभ कैसे हो सकता है? पहले आप मुझे ये बताइए। इट कैन नॉट बी। देखिए, मुहूर्त का एक्चुअल मतलब है वो समय, वो घड़ी जो आपके लिए शुभ है। और अगर वो कॉमनली शुभ है, तो वो सबके लिए शुभ होनी चाहिए ना। तो शुभ घड़ी के अंदर एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, या शुभ घड़ी के अंदर मृत्यु कैसे हो सकती है? सोचिए। व्हेनेवर यू आर लुकिंग फॉर अ मुहूर्त फॉर योरसेल्फ, आपको अपनी कुंडली का विवेचन करके ही वो मुहूर्त निकालना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने घर की हाउस वार्मिंग का या घर खरीदने का मुहूर्त निकाल रहे हैं। You should see nakshatras in your fourth house. You should see कि आपका मंगल किस नक्षत्र में है। और अगर आप कंस्ट्रक्टेड घर ले रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड जो बना बनाया घर है, वो मंगल की कैटेगरी में नहीं आता, वो केतु है। दैट इज द कैटेगरी ऑफ केतु।
यू विल हैव टू सी कि केतु किस नक्षत्र में है। इज इट इन द फ्रेंडली नक्षत्र, ऑस्पिशियस नक्षत्र, कौन से नक्षत्र में केतु बैठे हैं, और जिस नक्षत्र में केतु बैठे हैं उसके जो डिपॉजिटर हैं उस पर्टिकुलर राशि के, वो कहाँ हैं, या जिस नक्षत्र में केतु बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी कहाँ पर हैं, वो कौन से नक्षत्र में है। तो वहां से आपको 4-5 ऐसे नक्षत्र नजर आएंगे जो आपके लिए उस कार्य के लिए पॉजिटिव हैं। और फिर आपको देखना है कि वो 4-5 नक्षत्रों में चंद्रमा इस महीने, अगले महीने, या जब भी आपसे डिमांड की गई है कब कब मूव करेगा, वो आपके लिए बेस्ट मुहूर्त है। आप जमीन लेना चाहते हैं, चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चौथे घर में एक राशि और कुछ नक्षत्र तो होंगे। अब वो जो नक्षत्र हैं आपके चतुर्थ भाव में, आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उनके जो स्वामी हैं वो योग कारक हैं, मारक हैं, क्या है, वहां से डिसाइड होगा। और अगर वो मारक हैं, गो टू एग्जैक्टली ऑपोजिट विच इज द 10th हाउस। सी कि उन नक्षत्रों के स्वामी क्या है, वहां से आपको रास्ता नहीं मिलता, आप 9th हाउस में ले जा सकते हैं। आप लिटिगेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी ने आपसे पैसे ले लिया, वो पैसे वापस नहीं कर रहा आपको, आप अपने छठे भाव के नक्षत्र देखिए, चाहे वहां पर ग्रह हैं चाहे ग्रह नहीं है, छठा भाव जो है उसमें कोई राशि होगी, राशि के नक्षत्र होंगे, उनके कोई ना कोई लॉर्ड होंगे, उनकी पोजीशन देखिए, मारक हैं, योग कारक हैं, किस प्रकार प्लेस्ड हैं। मुहूर्त जो है वो कुंडली और हॉरोस्कोप के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, पंचांग के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। आप इसको आजमा के देख लीजिए। 36 में से 32 गुण मिलते थे, पंडित जी ने कुंडली मिलाई थी और बड़े शुभ मुहूर्त में शादी हुई थी। और इतना जबरदस्त डिवोर्स का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो चल रहा है, कि तारीखें पड़ रही हैं, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट है परिवार में, समाज में। बिल्कुल आपकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई है, और आप मुहूर्त की बात करते हैं। जो मुहूर्त है, और ये हमने आजमाया है, हमारे पास प्रैक्टिकल कुंडलियां और प्रैक्टिकल चीजें, और वो सब इंसान कहां से शुरू करता है, अपने से। हमने देखा कि एक प्लॉट, एक घर या एक गाड़ी हमें बहुत सूट की, और वो पहली गो में हमने देखा ये तो अनऑस्पिशियस सा नक्षत्र है, इसमें कैसे वो सूट कर सकती है। हमने गाड़ी खरीदी पुनर्वसु में या चित्रा में, तो वो कैसे सूट कर सकती है। बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा तो मेष लगन है और मेरे लग्नेश मंगल है, और मैंने देखा कि कहां कहां पर मंगल बैठे, कैसे चित्रा बैठा, और वो कैसे मेरे लिए, मेरी कुंडली के लिए ऑस्पिशियस बन गया। चाहे उसने घूम फिर के रिजल्ट दिए, लेकिन शानदार रिजल्ट दिए, क्योंकि वो नक्षत्र मेरी कुंडली में भला करने के लिए आया है। वहां से जब भी चंद्रमा गुजरेगा वो मुझे अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को अच्छे रिजल्ट दे दे। इट इज नॉट पॉसिबल। जब भी आप मुहूर्त निकालते हैं तो वो एक छोटी चीज नहीं होती है, वो बेस होता है जहां से सारी शुरुआत, सारी चीजें आगे जानी है। उसके लिए कुंडलियों का विवेचन, कि जो इंसान एक कार्य सिद्ध करने जा रहा है, उसके लिए आने वाली 15 तारीख या 25 तारीख या 20 तारीख जो है, वो किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र की पोजीशन क्या है कुंडली में। ग्रहों की पोजीशन तो आप देखते हैं, लेकिन नक्षत्रों की भी एक पोजीशन होती है, और बिना किसी पर्टिकुलर ग्रह के होते हुए भी जब भी चंद्रमा उस नक्षत्र में से गुजरता है, आप पे इफेक्ट आता है। साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मॉनेटरी, आपके ऊपर इफेक्ट आता है। सो यू हैव टू गो
deep down there, and you have to interpret कि ये कैसा रहेगा ये particular दिन, depending upon the placement, the encryption of the nakshatras in your horoscope, not universal पंचांग। ये असली मुहूर्त का मतलब है और इस तरह से मुहूर्त कैलकुलेट किया जाना चाहिए, फिर आपको जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अदरवाइज आपका ज्योतिष से विश्वास उठना धीरे-धीरे बिल्कुल उठ जाता है। आप विश्वास नहीं करते हैं ज्योतिष पे उसके बाद। ये नहीं कि ज्योतिष गलत है, लेकिन आपके लिए जिसने ज्योतिष लगाया, उसने एक लिमिटेड नॉलेज से लगा दिया और वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आई होप ये छोटी-सी इन्फॉर्मेटिव प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको सच में इससे थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेशन मिली और लॉजिकल लगी है ये बात, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। डिज़र्व करते हैं हम कि आप कमेंट करें। मैं अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगा। टिल देन आपको बहुत-बहुत प्यार। हरे कृष्णा। और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा हमेशा आपके घर परिवार को सुखी रखे। जय श्री कृष्णा।